जब हम कार चलाते हैं तो हमें स्पीडोमीटर पर नजर रखने की जरूरत होती है ताकि हम गति की सीमा को पार न करें। ये स्पीडोमीटर कार की तात्कालिक गति दिखाते हैं, लेकिन हम गति की गणना कैसे करते हैं? खैर, इसकी गणना करने के लिए हमें एक नई अवधारणा की आवश्यकता होगी। इसे अवकलज कहा जाता है। अधिक जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। हमारा उद्देश्य है किसी बिंदु पर किसी फलन की सातत्य और उस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता के बीच संबंध को समझना। आइए हम एक कार की गति की स्थिति पर उसके द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाकर विचार करें। प्रारंभ में समय x इज इक्वल टू 0 पर कार विरामावस्था में है। ओडोमीटर 0 रीडिंग दिखाता है। अब गाड़ी चलने लगती है, दूरी बढ़ जाती है जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। 5 सेकंड के बाद ये 100 मीटर तक पहुंच जाता है। अगले 5 सेकंड में चाल कम हो जाती है और समय x इज इक्वल टू 10 सेकंड में तय की गई दूरी 130 मीटर होती है। फिर से चालक चाल बढ़ाता है और समय x इज इक्वल टू 15 सेकंड में तय की गई दूरी 250 मीटर होती है और फिर कार रुक जाती है। ग्राफ समय x के फलन के रूप में कार द्वारा तय की गई दूरी y को दर्शाता है। दो बिंदुओं A और B पर विचार करें। मान लें कि A और B के x निर्देशांक क्रमशः x और x0 हैं, जबकि y निर्देशांक y और y0 हैं। हम y0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 और y इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं। ढाल रेखा AB इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 बाई x माइनस x0। चूंकि ये अनुपात समय में परिवर्तन के संगत दूरी में परिवर्तन को दर्शाता है, ये ढाल हमें समय अंतराल डेल्टा x में कार की औसत चाल देता है। ये भी देखा जा सकता है कि वक्र सतत है, जिसका अर्थ है कि फलन f ऑफ x सतत है और फलन की सीमा इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु x पर उपस्थित है। अब मान लीजिए कि हम बिंदु B पर कार की तात्कालिक चाल ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए हम ग्राफ पर बिंदु A को बिंदु B की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार समय अंतराल डेल्टा x समय x टेंड्स टू x0 पर कम होता है। तदनुसार f ऑफ x का मान f ऑफ x0 के निकट होता है। जाहिर है, निकटतम दृष्टिकोण पर हम कह सकते हैं कि रेखा AB बिंदु B पर वक्र y इज इक्वल टू f ऑफ x पर स्पर्श रेखा है। अतः B पर स्पर्श रेखा की ढाल इज इक्वल टू सीमा A टेंड्स टू B, AB की ढाल इज इक्वल टू सीमा x टेंड्स टू x0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 अपॉन x माइनस x0। यदि सीमा का अस्तित्व है तो इसे x0 पर समय x के संबंध में दूरी f ऑफ x का अवकलज कहा जाता है। ये अवकलज f प्राइम x0 द्वारा निरूपित किया जाता है और ये हमें बिंदु B पर समय x0 पर कार की तात्कालिक चाल देता है। अतः ये कह सकते हैं कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x0 पर अवकलनीय है। ये तभी संभव है जब स्पर्श रेखा लंबवत न हो। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक मान फलन y इज इक्वल टू f ऑफ x फलन के प्रांत के बिंदु x0 पर अवकलनीय है केवल तभी जब वक्र x0 पर सतत हो, लेकिन विलोम हमेशा सत्य नहीं होता है। एक वास्तविक मान फलन f ऑफ x जो फलन के प्रांत में x0 पर सतत है, x0 पर अवकलनीय नहीं हो सकता है। सारांश: हमने एक बिंदु पर किसी फलन की सततता और उस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता के बीच संबंध के बारे में सीखा है। क्या आप जानते हैं कि सभी सातत्य और अवकलनीयता प्रमेय और गुण सीधे फलन के ग्राफ पर देखे जा सकते हैं? ये दिलचस्प लगता है ना? इन सभी विषयों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।